प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नंबर के कैटेगरीज बड़े होते जाते हैं, एक्सपेंड करता जाता है, तो हम लोग रेशनल नंबर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कोई नंबर अगर हम लोग बोले तो वो सारा रेशनल नंबर हो सकता है, आइदर मे बी द पॉजिटिव और द नेगेटिव नंबर्स दैट इज रिटन इन a by b फॉर्म और p by q फॉर्म और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? कल आप लोगों को समझ में आ गया था। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर हम बोले तो कुछ एग्जांपल्स को अगर लिख देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, क्या हो गया -2/5, 6/7, 3/-3, 4. All these are the examples of the rational number. Generally, you can say this is the whole number, but it's also a rational number because rational number include है किया हुआ है दूसरे सारे नंबर, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ये इंटीजर्स है। जनरली हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, ये इंटीजर है। इंटीजर क्योंकि इसको आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं इंटीजर्स। -3 भी एक इंटीजर नंबर, लेकिन यू कैन से दिस इज आल्सो द रेशनल नंबर। This one purely form of the rational number, this one also the form of rational number. Is it clear? We can say this is the rational number because we can put 1 as a denominator. ठीक है, तो ये रेशनल नंबर बन गया। लिखा हुआ नहीं है रेशनल नंबर में, लेकिन इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर। तो पहली चीज हम लोग देखेंगे, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है, बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज होता है नंबर को, किस नंबर को, यानी रेशनल नंबर। इसको रेशनल को आर हम लिख देते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स को कहां करना है? रिप्रेजेंट ऑन द नंबर, ठीक है। ये सवाल ऐसा आता है कि किसी भी नंबर को, रेशनल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। क्लास 7 तक आप लोग इसको पढ़े होंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे करना है। क्लास 8 में रेशनल नंबर्स को हम लोग किस पे करना है? नंबर लाइन पे करना है। तो नंबर लाइन तो आप जानते हैं कि नंबर लाइन उसको कहते हैं जब नंबर कोई लाइन के ऊपर कोई नंबर अगर बनाया गया है तो उसको बोलेंगे नंबर लाइन बोलेंगे ना। ये नंबर्स हैं, दीज आर द नंबर्स। और ये लाइन के ऊपर बना हुआ था नंबर लाइन हो गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन जो इसमें -2 इसी को रिप्रेजेंट करना आपको किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर, -2/5। तो रिप्रेजेंट करने के लिए -2/5 कहां पर? ये कैसा नंबर, क्या ये 1 से बड़ा है या छोटा है? भाई कोई भी नंबर आप तो जान रहे हैं कि ये भाई नेगेटिव नंबर तो इसी साइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे ना, ये नंबर जो है ये किसके बीच में आना चाहिए कि अगर इसको भूल जाइए, थोड़ा सा याद कीजिए, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, स्मॉलर है, वो कौन सा नंबर है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा पहले पढ़ चुके हैं 0 और 1 के बीच में ही आता है। किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। अगर इसमें हम लोग माइनस रख दिया तो ये नंबर आने वाला है 0 से लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि 0 से ये माइनस है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप जो नेगेटिव नंबर्स में लिखेंगे वो 0 से लेफ्ट साइड में आएंगे और 0 और -1 के बीच में आएंगे। क्लियर है? ये हमको शो करता है, नीचे वाली चीज शो करता है कि इस 0 और -1 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं, कितने पॉइंट्स डालने हैं, कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो इसको कितने में करना है? 5 में करना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट में हो गया। क्या किसको रिप्रेजेंट करना है? -2/, तो 1 माइनस ये 2, ये जो नंबर है आपका, इसको ऐसे घेर दीजिए और लिखिए ये -2/5 है, -2/5
5 है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रेशनल नंबर को। इसका कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हुसैन, एच से शुरू होता है, तो ये हमने रख दिया। इस पॉइंट का नाम, इस जगह का नाम जो है एच है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है -2/5। क्लियर है, वो पॉइंट को भी लिख सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर हो सकता है। दूसरा नंबर हो सकता है मान लीजिए पॉजिटिव नंबर आप बनाए। दूसरा नंबर इसमें क्या है, 6/7 है। क्या है, 6/7। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हम समझ लें कि ये पॉजिटिव है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है, 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है भाई। लेकिन इसमें पार्ट्स अब कितने करने हैं, 7 पार्ट्स करने हैं 0 1 के बीच में। ठीक है, तो आप 7 करोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है, 7 पार्ट करेंगे, 6 लेना है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर आपका 6/7 है। क्लियर है। पॉजिटिव नंबर होगा वो 0 से राइट साइड में, 0 से किधर, राइट में, और नेगेटिव में होगा वो लेफ्ट में। नेगेटिव किधर होगा, वो लेफ्ट में। क्लियर है, तो ये प्रॉपर हो गया। दूसरा जो हो सकता है वो इम्प्रॉपर टाइप हो सकता है। क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर। एक नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है -6/5। कैसे है, ये इम्प्रॉपर है और नेगेटिव इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट कर लो। इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये क्या है, -1 1/5। आपको नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने आता होगा, क्लास 4 5 में आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है, तो ये कर लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए -1 यहाँ हमारा है, यहाँ -2 होगा, ये 0। क्लियर है, 0। तो हमको ये नंबर कहाँ मिलेगा, -1 के बाद और -2 के बीच। क्लियर है, तो -1 यहाँ पर आ गया, -1 आप पूरा एक नंबर जब क्रॉस करोगे -1 को ये क्रॉस कर ली, ये नंबर हमें मिलने वाला है -1 के बाद, यानी -2 में। तो यहाँ से हमको पार्ट कितना करना है, वो सिमिलरली वैसे 5 1 2 3 4 और ये 5 भैया। तो पहला ही है यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, 1/5 होगा। इसका मतलब है कि ये नंबर एक्चुअली जो डिनोट कर रहा है वो बोल सकते हैं -6/5 को ही तो डिनोट कर रहा है। नंबर लाइन पे ये हो गया। ठीक है, और जनरल कोई नंबर -3 डिनोट करना है, लिखा कि -3 करना है। किसको करना है, -3 को। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 0 -1 -2 और यहाँ -3, तो ये -3 डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। ये -3 हमने डिनोट कर दिया। इसका नाम रख सकते हैं H, इसका नाम रख सकते हैं R, इसका नाम रख सकते हैं S, यानी HR से। क्लियर है, तो नंबर को डिनोट करना होता है, ये इसमें कंफ्यूजन्स होते हैं बच्चों को खास तौर से। पहली चीज जो याद रखनी है वो प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी 0 और 1 के बीच में ही लाना है। इज इट क्लियर? इम्प्रॉपर होगा तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के जो होल नंबर्स जो आते हैं ये उसको क्रॉस करने के बाद अगला स्टेप होगा। जैसे कि एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम लोग इजी हो जाए। 3 मान लीजिए 3 यहाँ पे 5 रख देते हैं, 5/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा इम्प्रॉपर है, पॉजिटिव नंबर है। इसको क्या करें, कन्वर्ट करें 2 3 4 1/2 हो गया। अब ये पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड में 1 2, अब 2 तो क्रॉस कर जाएगा क्योंकि 2 के बाद ही ना आएगा भाई 1/4, तो 2 और 3 के बीच में कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो इसको कितना पार्ट करना है, थर्ड चीज यही आपको याद रखनी है, पार्ट कर लीजिए। कितना पार्ट करना है वो करेंगे 1 2 3 4 पार्ट हो गया। 4 में क्या ना पहला यहाँ पर ये 1/4 है, इसको ऐसे बोल सकते हैं या सीधे आप बोल सकते हैं ये 2 4 1/5 और बोला जा सकता है 5/2। ऑल दीज आर ऑन दिस वन, ऑन द आर पॉइंट। क्लियर है? तो नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए आप बात समझ गए कि अगर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तब जब इम्प्रॉपर होगा तो। क्लियर है? तो इस तरह से आप जो नंबर लाइन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे में हम लोग को पढ़ना होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, कौन बड़ा या कौन छोटा है, अकॉर्डिंग टू जो आपके बुक हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक नहीं, बाय, थैंक यू, नाइस डे।